हेलो बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेस सोल्यूशन और आइसोटोनिक आर की वैल्यू दी गई है। देखिए यहाँ पे 0.01 मोलार ग्लूकोज है, 0.01 मोलार NaNO3 है, 500 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम यूरिया, 0.04 NaHCl है। ठीक है, अब देखिए अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, 0.01 मोलार ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है। हमें पता है कि हम जब बोलते हैं ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू अदर ऑस्मोटिक प्रेशर, करेक्ट। तो ये हम कंसिडर कर लेते हैं लाइक पाई इज इक्वल्स टू आई सी। तो हम ये दो चीजें यहाँ पे देखेंगे, आई की वैल्यू भी देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन भी देखेंगे। अगर ये दोनों हमें सेम आ गए तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, 0.01 मोलार NaNO3 हम जब बोलते हैं तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाती है, तो ये दोनों अलग आ जाते हैं, तो इसका आइसोटोनिक नहीं हो सकता इसके साथ, ग्लूकोज के साथ। 500 ml सोल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम ऑफ यूरिया, इसकी हम मोलारिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलारिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, तो हमारे पास मोलारिटी हो जाती है मास बाई मॉलिक्यूलर मास। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 है, तो ये हो जाता है 0.3 डिवाइडेड बाई 60,000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यहाँ पे 500 ml है, कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 0.3 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल्स टू 0.01 मोलार यूरिया सोल्यूशन। अब देखिए ग्लूकोज और यूरिया हम जब बोलते हैं तो दोनों की आई की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू हो जाती है 1, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सेम है 0.01 मोलार। तो ग्लूकोज एंड यूरिया फॉर्म आइसोटोनिक सोल्यूशन, ये दोनों हमारे फॉर्म करेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे देयरफॉर A एंड C।